नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कैसे मानेंगे किसान? कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। किसान हर दिन नई नई रणनीति बना करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन इसी बीच ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से किसान नेता बयानबाजी कर रहे हैं और उससे जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी है वो किनारा कर रही है, तो ऐसे में यह भी समझा जा रहा है कि किसान नेता जो है वो आपस में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार से बातचीत की जा रही है और सरकार पर दबाव बनाने के लिए अलग अलग तरीकों से कोशिशें लगातार की जा रही है। किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन अब किसान संगठनों में आपस में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह के बयान की निंदा की है और खुद को अलग उनके बयान से कर लिया है। कमेटी का कहना है कि सिंह के बयान का वो समर्थन नहीं करते हैं। कमेटी की कार्य समिति अभी अपने इस फैसले पर कायम है कि 3 कृषि कानून वापस लिए बिना और एमएसपी की गारंटी के ऐलान के बिना सरकार से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। ये तीनों कानून विचारणीय हैं ही नहीं। दरअसल राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक सरदार वीएम सिंह ने यह कहा था कि बाकी किसान संगठन सरकार से बातचीत करें या ना करें, लेकिन हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारी मुख्य मांग एमएसपी गारंटी कानून है। अन्य मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा किसान नेताओं ने यह आह्वान किया है कि वो 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं हरियाणा में जो किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने हरियाणा के डिप्टी सीएम पर किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप भी लगाया है। देखिए, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो ये पता है कि दुष्यंत चौटाला जो है उसने किसानों की पीठ में छुरा मारा है। सबसे ज्यादा धोखा उसने किसानों को दिया है। किसानों ने जो वोट दिए थे वो एंटी बीजेपी दिए थे उसको, और उसने वो सारे वोट बेच दिए बीजेपी के पास। और आज किसानों की जो दुर्दशा है उसमें बहुत सहयोग है उसका, क्योंकि अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार ना बनती तो हो सकता था सरकार ऐसे कदम ना उठाती, सरकार को चेतावनी उसकी समझती। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जो है वो बहुत बड़ा किसानों के साथ धोखा किया है, इसलिए उसकी बात पे कोई इतबार नहीं है। और आज तो उसके गांव, उसके जो खाप पंचायत ने उसका बहिष्कार कर दिया, उसके गांव की पंचायत ने उसका बहिष्कार। ये जो गतिरोध है दूर होना चाहिए और सरकार अगर इस उस पर आ रही है कि भाई हम बिल वापसी लेंगे और किसानों की जो डिमांड है उसको मान लेंगे, तो किसान कहाँ पीछे है। सारे के सारे जो फार्म लीडर्स हैं वो एक फास्ट करेंगे और एक ही स्टेज पे रहेंगे, इसके बारे में कुछ बताएं। अभी कल बात करेंगे उन पर, क्या उन्होंने आज कोई निर्णय लिया है क्या वहाँ फास्ट करेंगे तो ठीक है, एक दिन का फास्ट होना चाहिए। अगर कोई निर्णय उन्होंने लिया है तो ठीक है। कड़ाके की ठंड है, दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है और आगे आने वाले समय में मौसम विभाग के अनुसार और भी ठंड बढ़ेगी, लेकिन किसान लगातार सड़कों पर है, डटे हुए हैं, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और भी ज़्यादा संख्या में किसान जो है वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से किसान पहुँच रहे हैं। लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और दिल्ली में पहले से ही किसान डटे हुए हैं। कुछ किसान अगर वापस जा रहे हैं अपने किसी काम की वजह से, तो उनकी वहाँ पर पूर्ति करने के लिए या फिर उनसे भी ज़्यादा संख्या में किसान वहाँ पर इकट्ठा हों, इसके लिए लगातार किसान नेताओं की तरफ से अपील की जा रही है और उस अपील का असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान अलग अलग जगहों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर करके दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अपने साथ राशन भी लेकर के जा रहे हैं, खाने पीने का सामान, रहने का सामान, ताकि वहाँ पर सर्दी में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, वो सब सामान वहाँ पर लेकर के जा रहे हैं। और इसके अलावा दिल्ली में जहाँ पर किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, एकजुट हुए हैं, वहाँ पर भी तमाम तरह के इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, क्योंकि किसानों ने चलने से पहले ही, इस आंदोलन से पहले ही ये साफ कर दिया था कि चाहे 6 महीने या फिर 1 साल भी लग जाए, हम वहीं पर डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। और वो देखने को मिल रहा है। 18 दिन हो चुके हैं, किसान लगातार अपना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हाईवे को जाम किया जा रहा है। अलग अलग दिनों पर जो जिस तरीके से भी रणनीति बनाई जाती है उसको अमली जामा भी पहनाया जाता है, चाहे वो टोल फ्री करने की बात हो या फिर अलग अलग हाईवे जाम करने की बात हो। हालांकि बीच बीच में सरकार से बातचीत हो रही है, कुछ राहत रियायत किसानों की तरफ से भी दी जा रही है और वहीं सरकार भी झुकती हुई नजर आ रही है। तमाम मांगे जो किसानों की हैं उनको मानने के लिए बातें जो हैं वो कही जा रही हैं, लेकिन जो कानून है, क्योंकि ज़्यादातर किसान संगठन जो हैं वो अड़े हुए हैं इस मांग को लेकर के, किसान कानूनों पर संशोधन उन्हें मंजूर नहीं है। उनकी साफ और सीधी मांग यही है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बने और ये तीनों काले कानून रद्द हों, ऐसी मांग किसानों की है।
लेकिन जो केंद्र सरकार है वो कानूनों में संशोधन को तैयार है, कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में लगातार ये आंदोलन जो है वो और भी तीखा होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए किसान नेताओं की, तो किसान नेताओं में अब जिस तरीके की बातें ये कही जा रही थी कि किसान आंदोलन को बांटने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, किसानों को आपस में ही बांटना चाहती है केंद्र सरकार, इस तरीके का भी अब असर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं और सरकार के पक्ष में कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में जो संघर्ष कमेटी है जिसमें सभी किसान यूनियनों को एकजुट करने की बात कही गई है, उसकी तरफ से अपील की जा रही है कि हम ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करते हैं। और सभी से, किसानों से और किसान यूनियनों से ये अपील की जा रही है कि सभी किसानों का समर्थन करें, किसानों के समर्थन में सड़कों पर आएं, विरोध प्रदर्शन करें और जो कानून है उनको वापस लेने पर सरकार को मजबूर किया जाए। सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति किसानों की तरफ से बनाई जा रही है, कभी टोल फ्री किया जाता है, कभी जाम लगा दिया जाता है। लगातार इस तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें जो हैं वो किसान कर रहे हैं, किसान नेता कर रहे हैं। और किसान नेताओं की बात सुनकर समझकर किसान अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से लगातार दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। राजस्थान के किसान भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। जयपुर हाईवे को बंद करने की बात आज कही गई थी। और लगातार जिस तरीके से ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसी तरीके से किसान आंदोलन की गर्मी भी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन किसान आंदोलन बीच में ही बिखरता हुआ भी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जो गतिविधियां हैं वो भी हो रही हैं जिससे किसान आंदोलन कमजोर हो सकता है। लेकिन फिलहाल किसान आंदोलन बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और सरकार पर दबाव भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी की गई है। 700 चौपालें भी वर्चुअल लगाने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। बीजेपी के नेता भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं किसानों को समझाने की अलग अलग स्तर पर। और वहीं अगर बात की जाए हरियाणा के कुछ किसानों की, कुछ हरियाणा के किसान केंद्रीय कृषि मंत्री से मिले, उन्होंने कानूनों का समर्थन भी किया, लेकिन ज्यादातर जो किसान हैं वो विरोध में ही है। अमित त्रिपाठी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। अमित जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी। अमित जी, किस तरीके से देखते हैं इस किसान आंदोलन को? लगातार ये किसान आंदोलन और भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जितेंद्र जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जब ये किसान आंदोलन शुरुआत हुई थी तो क्या कहा गया था? किसानों द्वारा कहा गया था जो सरकार ने बिल लेके आई है उसमें संशोधन होकर उसको लागू किया जाना चाहिए। और जो उन्होंने मांगे रखी थी, लिखित में एमएसपी चाहिए थी, वो भी सरकार राजी हो गई। किसानों के लिए एक अलग कोड होनी चाहिए, वो भी सरकार राजी हो गई। तो आज अब जब सरकार इस पर राजी हो गई तो ये क्यों अब दूसरी तरफ जा रहे हैं कि अब कानून ही खत्म होना चाहिए? मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आज जो 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि 1.5 गुना एमएसपी लागू किया जाए, लेकिन 2006 से 2014 की में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ये एमएसपी नहीं लागू की गई थी। हमारी सरकार 2014 में मोदी जी के आने के बाद ये लागू किया गया। हमारा कहना आज देश में, जहां तक आप बताइए ना कि इस देश में किसान निधि पहली बार है। पहले सांसद निधि, विधायक निधि होती थी, लेकिन देश में मोदी जी के आने के बाद इस देश में किसान निधि का एक नया प्रावधान सरकार ने किया और किसानों के हित में काम किया। स्वयं कार्ड किसके लिए? किसानों के लिए। किसान फसल योजना किसके लिए? सरकार किसानों के लिए। आज आप मुझे बताइए ना, क्रेडिट कार्ड किसानों को किसने दिया? मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं। ये जो 3 कृषि सुधार कानून लाए गए हैं ये भी किसानों के फायदे के लिए, मैं ये भी बात मान लेता हूं। लेकिन किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि पहले से ही किसानों की ये मांग रही है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए। इसी को लेकर के वो वहां पर पहुंचे थे, दिल्ली में पहुंचे थे अलग अलग जगहों से। लेकिन उसके बावजूद भी, सुनिए अमित जी सुनिए, लगातार बातचीत भी चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी बार बार अपील कर रहे हैं किसानों से, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को समझा पाने में नाकाम क्यों हो रही है केंद्र सरकार? मेरा सवाल ये।
देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ जी कि सरकार लगातार लोकतांत्रिक देश है, जी। यहाँ पर संवाद से ही कोई मुद्दे का हल निकले, यही हम लोग भी चाहते हो, निकलेगा भी, जी। इसकी उम्मीद करते जी। हैं। लेकिन क्या मुझे बताइए ना कि देश के प्रधानमंत्री जब लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मंडी की व्यवस्था को हम नहीं खत्म करने जा रहे जी। हैं, और जब जो चीज के लिए सबसे ज्यादा जद्दोजहद है वो ये है कि जमीनों को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, लेकिन कानून में साफ 8 और 15 आर्टिकल में लिखा हुआ है, पढ़िए उसको, किसानों को हम लोग बता भी गए बिल्कुल हैं बिल्कुल कि बिल्कुल 8 और 15 में साफ लिखा है, ना किसानों की जमीन को लीज पे लिया जाएगा, ना बंधक बनाया जाएगा, ना किसानों को किसी तरीके की जमीन से कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। जी। रामपाल जी मैं आप भी बिल्कुल हमारे साथ कहना जुड़ गए चाहता हैं, हूं कि किसान नेता है रामपाल जी, उनको भी चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। अमित जी, रामपाल जी आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। रामपाल जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो रामपाल जी क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी जी। रामपाल जी आप, मुझे लगता है किसान आंदोलन में वहां पर पहुंचे हुए हैं दिल्ली में, तो क्या कुछ स्थिति है वहां पर, किस तरीके से आगे की रणनीति आप बना रहे हैं? रामपाल जी तक मेरी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, मेरी टीम से मैं गुजारिश करूंगा एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। लेकिन अमित जी जिस तरीके से लगातार किसान डटे हुए हैं वहां पर, मेरा सवाल यही है कि वो आखिरकार उनको समझा पाने में नाकाम क्यों हो पा रही है? आप जो भी बातें बता रही है वो सही है, मैं मान लेता हूं, लेकिन उनको समझा पाने में नाकाम रहना, ये कहाँ कुछ क्या कुछ कमी है, क्या उनकी जिद है जो उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि किसान वहां पर हैं, उसी लिए संवाद के रास्ते हमारी सरकार ने खुले हैं, लेकिन किसानों की आड़ में जिस तरीके से खालिस्तानी झंडे को बुलंद किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, उमर खालिद और सरजिन इमाम जैसे गद्दारों को रिहा करने की बात की जा रही है, क्या वो किसान हो सकते हैं? आप बताइए मुझे। अमित जी, किसान नहीं हो सकते, ये किसान को बदनाम करने के लिए कांग्रेस, सपा, बसपा, इनका षड्यंत्र है। सुनिए, किसान हमारा देशभक्त होता है, किसान कभी भी इस तरीके के विवादों में नहीं पड़ता है। मैं बिल्कुल मानता हूँ जो किसान भाई हमारे धरने पे हैं, अमित जी जो बातें आपने बताई, अमित जी जो बातें आपने बताई वो भी शायद मीडिया ने दिखाया कि पूरा किसान संगठन ना राजे, ऐसा नहीं है। आज ही आपने देखा कि किसान नेता जिन्होंने जाके अमित शाह से मुलाकात की, हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उन्होंने समर्थन की बात की है। आज किसान भी खड़ा हो रहा है, अब हमारे समर्थन में खड़े होने जा रहा है, क्योंकि इनको जो वहां पर षड्यंत्रकारी बैठे हैं उनको भी जवाब देने के लिए हमारा किसान खड़ा हो रहा है, और सरकार के साथ अमित जी किसान सुनिए सुनिए अमित जी, जो बातें आपने बताई, जो भी बातें आपने बताई वो भी हमने दिखाई। अमित जी जो भी बातें आपने बताई वो भी हमने दिखाई, जिन किसानों ने समर्थन किया इन कानूनों का वो भी हमने दिखाया, आज ही सुबह दिखाया, आप देख सकते हैं। लेकिन सुनिए, जिन किसानों को आप आतंकवादी खालिस्तानी कहते हैं वो भी किसान है, जो किसान कानूनों का समर्थन कर रहे हैं वो भी किसान है। लेकिन आप खालिस्तानी किसान को अगर माफ कीजिएगा, अगर आप खालिस्तानियों को किसान मानते हैं सुनिए, तो आप मानते होंगे इस देश का। सुनिए अमित जी उन किसानों ने साफ कहा है, अमित जी उन किसानों ने साफ कहा है, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर वहां पर कोई भी शरारती तत्व है तो उन्हें आप गिरफ्तार करिए। क्यों नहीं करते फिर गिरफ्तार? कितने लोग ऐसे गिरफ्तार किया आपने? गिरफ्तार या चीखने चिल्लाने से ऐसा नहीं होगा कि आप खालिस्तानी इस तरीके से चिल्लाएंगे। अलर्ट पर हैं, अगर कोई भी इस तरीके की चीजें हो गई, कार्रवाई चल रही है तो फिर करिए ना गिरफ्तार। फिर ये क्यों कह रहे हैं कि आप वहां पर खालिस्तानी है? की सरकार है, अगर कोई भी इस तरीके के षड्यंत्र को अंजाम देने का प्रयास करेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब देने का काम हमारी सरकार करेगी। किसान नेताओं ने साफ तौर पे कहा है, किसान नेताओं ने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई भी शरारती तत्व वहां पर है तो दिल्ली सरकार, दिल्ली की पुलिस उसे गिरफ्तार करे। क्यों नहीं कर पा रही है? अगर आप उनको वहां पर जो किसान है उनको खालिस्तानी कहेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बताइए ना जितेंद्र जी मुझे एक चीज बताइए ना, किसान नेता जिस तरीके से किसान जो उनके सामने ही मोदी को अपशब्द, मोदी प्रधानमंत्री है हमारे देश के, तो उनको अगर अपशब्द कह रहे तो कोई किसान नेता वहां निंदा क्यों नहीं कर रहा है? वहां पर तालियां क्यों बजाई जा रही हैं? किस लिए ये अगर अपने घर के मुखिया से नाराजगी होगी, अगर अपने घर के मुखिया से नाराजगी होगी तो भी उनकी पूजा की जाएगी क्या? अगर अपने घर के मुखिया से नाराजगी है तो क्या उनकी पूजा की जाएगी? अपनी मांग मनवाने के लिए प्रदर्शन किए जाते हैं, पुतले चलाए जाते हैं, आपने नहीं जलाए कभी बीजेपी ने नहीं जलाए, कभी बीजेपी ने प्रधानमंत्री के लिए चूड़ियां क्यों भेजी? फिर बीजेपी जब विपक्ष में थी तो देश के प्रधानमंत्री के लिए चूड़ियां क्यों भेजी गई? बताइए, देश के प्रधानमंत्री को आपने, बीजेपी ने कभी अपशब्द नहीं कहे, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी प्रदर्शन नहीं हुए। देश के प्रधान, देखिए बीजेपी की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ पार्टियों की नहीं, किसान जो वहां पर किसान जो फर्जी ढोंग और
उसके जो इतने लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं, अगर वो फर्जी ढोंग कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बैठे थे वही आज जाके आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये किसान नहीं है, किसान के बीच में राष्ट्र विरोधी ताकतों ने हाईजैक कर लिया इस आंदोलन को। अमित जी, अगर राष्ट्र विरोधी ताकतें वहां पर हैं, हाईजैक कर रही हैं आंदोलन को, तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई किसी की? देखिए जितेंद्र जी, ये कैमरे पे बता के गिरफ्तारियां नहीं की जाती हैं। तो कैसे करेंगे गिरफ्तारी? व्यवस्थियां होती है तो उनको धीरे धीरे नीचे से बिन बताकर ये कार्रवाई की जाती है। कितने दिन से आंदोलन चल रहा है? एजेंसियों का काम है, कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है वहां पर? लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अमित जी, कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है? छातियां पीट रही हैं। अमित जी, कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है? बताइए ना कि हाँ, जो बताइए। ये लोग आज अच्छी छातियां पीट रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव के पिताश्री एग्रीकल्चर स्टैंडिंग रिपोर्ट के मेंबर हैं। उन्होंने क्या कहा था? रिपोर्ट आई है 12 दिसंबर 2019 की। बहुत जरूरी है कि किसानों की मंडियों को चुंगलों से मुक्त किया जाए, किसानों को मंडियों से। राहुल गांधी ने 2013 में अरे बैठक ठीक है की ना, थी अपने मैं विपक्षी मुख्यमंत्रियों दलों की के बात साथ। नहीं कर रहा कहा हूँ, था कि मैं ना इसको कांग्रेस लागू की बात किया कर रहा हूँ, ना जाना चाहिए। समाजवादी और पार्टी एक की, चीज ना सुनिए, बसपा की, ना किसी और की। 2010 मैं में किसी की शरद बात नहीं कर रहा कृषि हूँ, मंत्री मैं सिर्फ थे। किसानों की बात उन्होंने कर रहा हूँ। यहाँ अमित तक कह दिया था जी, कि अमित जी, प्राइवेट सेक्टर आना अमित जी, जरूरी मैं है। फिर से उस आपसे समय ये कह रहा कहाँ हूँ, थे ये लोग? अमित केवल जी, नौटंकी कर रहे हैं। अरे यहाँ बैठ के। सुनिए सुनिए देश की सुनिए, सरकार झुकेगी किसान नहीं। आंदोलन नौटंकी नहीं है। किसानों के हित में जो भी कदम है उनको पीछे अमित नहीं लिया जी, जाएगा। साफ संदेश हमारी सरकार ने अरे दे सुन दिया है। लीजिए, चर्चा में यहाँ पर कोई और नहीं है, किस पर चीखने चिल्ला रहे हैं? दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से चीख रहे हैं। अगर आपकी बात में दम है तो चीखने चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। और देखिए, सुनिए मेरी बात, मैं सुनिए चीख नहीं बात रहा सुनिए। हूं, क्योंकि अभी कोई आ जाएगा किसानों के नाम पे जो देश को गुमराह किया जा रहा है। किसान जो 70 साल से तो परेशान था, तब कहाँ थे ये सब? अरे सत्ता में आप किसानों के हैं, नाम पे सरकार कुछ आपकी नेता है, फॉर्च्यूनर समझा से लीजिए चल किसानों रहे को। हैं। अगर किसानों की मांग थी फॉर्च्यूनर तो से किसान अपनी सड़कों पर राजनीति क्यों से है? कराएं। अकेले कहाँ पंजाब के किसानों का किसान भी दर्द सड़कों पर बांटने नहीं जाते? है, मुझे बताएं ना। अलग अलग राज्यों के किसान सड़कों पर है। के अंदर दलाली करने का काम उत्तर करते प्रदेश हैं के किसान उत्तर नेता। प्रदेश के किसान भी सड़कों पर है, क्यों नहीं समझा पाई योगी कोई सरकार? किसान सड़क पे नहीं है। क्यों? ये आपको दिख रहा होगा, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो केवल सड़क पर हैं और केवल माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक, किसान नेता, मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। धर्मेंद्र जी, ये नौटंकी करार दे रहे हैं, अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, कि नौटंकी कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वहां पर किसानों की मांग नहीं है। धर्मेंद्र जी, मतलब अन्नदाता का आंदोलन इनको नौटंकी दिखाई देता है। ये देश का अन्नदाता आज सड़कों पे है, पिछले 3 महीने से आंदोलन कर रहा है और इनको किसानों का आंदोलन नौटंकी। धर्मेंद्र जी, एक और गुजारिश आपसे करूंगा, ये भी बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के कितने किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं? उत्तर प्रदेश के कितने किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं दिल्ली में? आइए सिंधु बॉर्डर आइए, आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश। देख लीजिए अमित जी, जाके एक बार सिंधु बॉर्डर, घर में बैठे रहने से और इस तरीके से चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। धर्मेंद्र मलिक खुद उत्तर प्रदेश से हैं। मैं इस समय मौके पे सीतापुर में हूँ। सीतापुर में आइए, मैं आपको दिखाऊं किसान अपने खेत में। केवल 2-4 किसानों को दिखा के आप सोचेंगे कि किसान विरोधी दिखा देंगे, ऐसे किसान नहीं होता है। किसान अपने खेतों में काम कर रहा है। ये किसानों के नाम पे जो छाती पीट रहे हैं, ये अपनी जेब भरने वाले लोग हैं। ये किसान का दर्द बताएंगे। मैं खुद किसान परिवार से हूँ, लेकिन मुझे किसान का दर्द बताएंगे। कौन किसान है कौन नहीं है, ये इनके जैसे लोग बहुत आते हैं, फॉर्च्यूनर से चलेंगे, किसान का माफी दर्द चाहूंगा अमित बताएंगे। जी, माफी चाहूंगा अमित जी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा मैं अपने साथ, अपने कार्यक्रम में ऐसे नहीं बोलने दूंगा। मैं माफी चाहूंगा अमित जी, अगर आप मर्यादित भाषा में रह करके, अगर आप मर्यादा में रह करके, उसकी निंदा नहीं करेंगे, मर्यादा में रह करके अपनी बात कहिए, मर्यादा में रह करके अपनी बात कहिए। इस तरीके से मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मर्यादा में रह करके अपनी बात रख सकते हैं। तुम्हारा इलाज भाई साहब मुझे बता दीजिए ना जितेंद्र जी, मैंने क्या मर्यादित भाषा प्रयोग किया, मुझे इस बताइए। तरीके से नहीं बोलेंगे आप, नौटंकी नहीं हो रही है, वहां पर किसान है वो, इस तरीके से नहीं बोलेंगे आप, कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर वहां पर किसान नहीं है, अगर वहां पर वो किसान नहीं है तो उनसे बात क्यों कर रही है सरकार? अगर वहां पर किसान नहीं तो उनसे बातचीत करने के लिए क्यों राजी है सरकार? क्यों संशोधन पर राजी हो रही है सरकार? आपकी मजबूरी। इनसे बात कर रहे तुम? अरे तुम्हारे मिनिस्टर बैठ के बात करते हैं, अगर किसान नहीं है तो आप बोल दो कि आप किसान नहीं है, आपसे बात नहीं करेंगे। बुलवा दीजिए केंद्रीय मंत्री से। अगर तो उमर खानी दो सर्जिल इनाम का वहां पे नारा क्यों लगाया जाएगा? ठीक है ना, ठीक है ना, वो जो हुआ उसके बारे में किसान नेताओं ने साफ कर दिया, कर लीजिए गिरफ्तार, कर लीजिए गिरफ्तार जिसे करना है चैनलों के लिए। उनके बारे में बोल दिया ना, कर लीजिए, जो ऐसे लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लीजिए। निश्चित करेंगे। हाँ तो ठीक है, लेकिन किसानों की मांगों को मानना पड़ेगा। इस तरीके से सीए एनआरसी के लिए बाद में षड्यंत्रकारी जेल गए हैं, उसके बाद जैसे धरना प्रदर्शन खत्म होगा, देखिएगा कई षड्यंत्रकारी जेल के पीछे ना हो तो आप कह दीजिएगा। अरे ठीक है ना, सभी षड्यंत्रकारियों को, देश विरोधी ताकतों को जेल में डालिए, ऐसे ही तो किसान नेता भी कह रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक जी भी इस बात को कह रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक जी बताइए, जो लोग वहां पर शरारत कर रहे हैं उनके बारे में आपके क्या ख्याल है?
धर्मेंद्र जी, बात आपकी समझ में नहीं आई, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि हमारा देश विरोधी से कोई मतलब नहीं है। हम किसान हैं, किसान का आंदोलन है, न इसको कोई हाईजैक कर सकता। हमारा बहुत पुराना अनुभव है। और ये भारतीय जनता पार्टी नौटंकी कर रही, जो किसान विरोधी और खालिस्तान और तमाम बातें करती है। ये किसान का आंदोलन है, इनको छठी का दूध याद दिला देंगे, इसको दूसरा आंदोलन ना समझे। यहाँ से तो कुछ लेके जाएंगे, कुर्बान होकर जाएंगे। अमित जी, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुए हैं देश में, कई बार इस तरीके से किसान आंदोलन हुए हैं और किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा है क्योंकि अन्नदाता सड़कों पर है। आप अगर उसे किसी भी तरीके से बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसान वहां से हट जाएंगे। जितेंद्र जी, ना आप जज है ना मैं जज हूँ। किसान देश का अन्नदाता है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको पहले ही रीढ़ की हड्डी बताया है देश की, और किसान भाई हमारा रीढ़ की हड्डी है। लेकिन किसानों को हम नहीं बदनाम कर रहे हैं। जिस तरीके से किसानों के आंदोलन में देश विरोधी ताकतें अपने नारे लगवा रहे हैं, जिस तरीके से तलवारें निकाल कर वहां लहराई जा रही हैं, अगर आप उनको किसान मानते हैं तो चले जाइए जगह। अमित जी, सुनिए मेरी बात। अमित जी, मेरी बात सुनिएगा। उन्नाव, कानपुर, आपको पता चल जाएगा वहाँ किसानों की क्या राय है इसका दूर समर्थन में। आप एक जगह का आंदोलन को आप पूरे देश में बता रहे हैं, ये आपकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन पूरे किसानों को कोई समस्या नहीं है। जहाँ पर समस्या थी उसका भी प्रावधान सरकार ने कर दिया है और किसान नकली का कानून वापस नहीं होगा। कानून किसानों के हितों में है। और मैं कहना चाहता हूँ जी, अमित जी, मेरी बात सुनिए। अमित जी, सुनिए। आंदोलन का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, इस बात को सभी बखूबी जानते हैं। आंदोलन का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश भी की जा रही है। देश विरोधी ताकतें अपना उल्लू सीधा करने के लिए वहां पर जरूर पहुंच रही है, लेकिन किसान उन्हें ना ही तो मंच दे रहे हैं और उनका विरोध भी किया जा रहा है लगातार। यह भी कहा जा रहा है, दिल्ली पुलिस से भी अपील की जा रही है कि अगर आपको कोई ऐसा लगता है तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजिए। तो फिर परेशानी क्या है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वहां पर सभी ढोंगी हैं, नौटंकी कर रहे हैं? इनकी बात देखिए, ये अंदाजा किस तरह से अपमान करते हैं कि जो षड्यंत्रकारी है उसकी गिरफ्तारी कैमरे में बता के नहीं की जाएगी। कार्रवाई हो रही है और निश्चित होगी, इस पे भी निष्पक्ष रहेगी। धर्मेंद्र जी, आपकी बातों को सीधा सीधा ये कह रहे हैं अगर इस किसान के बाद जब किसानों ने कहा कि लिखित एमएसपी हमें चाहिए, सरकार राजी हो गई। धर्मेंद्र जी, क्या लिखित में एमएसपी का आश्वासन मिला आपको सरकार से? आज वो दे दिया तो किस लिए? केवल चुनाव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए, मैं बता देता हूँ ना आपको क्या आश्वासन मिला है। धर्मेंद्र जी, क्या केवल किस लिए? धर्मेंद्र जी, क्या आश्वासन मिला आपको एमएसपी के लिए, बता दीजिए जरा इन्हें। तो बिल लेकर आओगे तो रणनीति चल नहीं सकती। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून में चाहिए, नहीं चाहिए, एक लाइन की मांग है। और ये भारतीय जनता पार्टी की बात करता मैं जानता हूँ, आप लोगों ने किसानों को ठगा है, किसानों को जमीनों को कानून बनाए। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि एक एक किसान नेता की आप प्रॉपर्टी जब पता कर लीजिए, पता चल जाएगा वो कितने बड़े करोड़पति हैं और किसान की क्या हालत है। क्या किसान नेता है, अभी आपको जग जाहिर हो जाएगा। किसानों के नेता है, भागने वाले हैं किसानों को, ये किसानों को बहलाने को किसानों के नेता बनकर बैठे हैं। इसको बताइए ना, मैं बताता हूँ कितने बड़े किसान नेता हैं। किसान नेताओं की जांच कराओ। अमित जी, कराइए किसान नेताओं की जांच। धर्मेंद्र मलिक ने खुली चुनौती आपको दे दी है, जांच करवा लीजिए कहां से उनकी कमाई होती है, किस तरीके से होती है। आप जज नहीं है, आपने पहले ही कहा था, ना आप जज है ना मैं जज हूं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने किसानों को ठगा है? अगर ऐसा है तो जांच करवाइए। ये किसान आंदोलन आज नहीं चला है, आज नहीं चला है किसान नेता, जो किसानों आज नहीं चला है किसान आंदोलन। आज योगी जी के आने के बाद जेल में पड़े हुए। अरे अमित जी, आज नहीं चला है किसान आंदोलन, आज नहीं चला है, लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। मुझे बताइए ना, किसानों के हित की बात तो संवाद से होगी ना, संवाद सरकार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग वहां पर ये किसानों के नेता बने हैं, किसान कंधे किसान का और बंदूकें ये विपक्ष द्वारा चलाई जा रही है, ऐसे कि नहीं चलता है। छत्तीसगढ़ में आपको पता है, घूस मिल गई तो वहीं पर मौके पे किसान की मौत हो गई। कितनी खबरें चली, कितने किसान नेता ने कांग्रेस को धरना दिया, जरा मुझे बताइए क्या? ये भी 2 दिन पहले की बात है। धर्मेंद्र जी, घूस मांगी गई किसान से। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से वादा किया था बीजेपी ने
कि दुगनी आय कर देंगे किसानों की। किसानों ने काफ़ी उम्मीदें किसानों को थी इस सरकार से, लेकिन जैसा अब लग रहा है, और हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई अभी तक। केंद्र सरकार की अगर कृषि मंत्री की बात की जाए तो उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी नेताओं की भाषा है उससे आप क्या समझते हैं? क्या आपने ये उम्मीद की थी कि बीजेपी भी आपके साथ इस तरीके से करेगी? नहीं आया, लोगों ने कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चिट्ठी लिखी कि जो राज्य सरकारें बोनस देती हैं वो बोनस हटाए खरीद से, तो ये आय दुगनी हुई या कम हुई जी। दूसरा, जो 50 किलो का यूरिया का कट्टा था, नीम कोटेड के नाम पे उसको 45 रुपए किलो कर दिया, यानी कि 5 किलो यूरिया हमारी बोरी से खा गई। और तमाम जो किसान विरोधी फैसले हैं वो समय समय पे ये करते रहे। और बिल्कुल धर्मेंद्र मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या आवाज को दबाने की कोशिश दिल्ली में की जा रही है? क्योंकि नई दिल्ली नगर निगम में कथित घोटाले का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और जिसे लेकर के आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। विधायक राघव चड्ढा ने मुद्दे को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी। इसके अलावा आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने यह दावा किया है कि आप विधायक ऋतुराज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि अमित शाह अब किसी को भी आवाज नहीं उठाने दे रहे हैं। इसके अलावा विधायक राघव चड्ढा, संजीव झा, कुलदीप कुमार को भी हिरासत में लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के कब्जे वाले नई दिल्ली नगर निगम में 2500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी चाहती है कि इस कथित घोटाले की जांच सीबीआई करे। अपनी इसी मांग को लेकर पार्टी के विधायक और पार्षद अमित शाह और उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पर धरना देने वाले थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस मामले में सचिव स्तर की जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है और आज इसी मामले को लेकर के धरना देने की अनुमति मांगी गई थी, उसके बाद जो देखने को मिला, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस आप विधायकों को लेकर के गई है और अलग अलग विधायकों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। राघव चड्ढा ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उनको गिरफ्तार किया गया है, और इसके अलावा सभी विधायकों ने, आम आदमी पार्टी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है, चाहे वो संजीव झा हो, सौरभ भारद्वाज हो या कुलदीप हो। इन तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इजाज़त मांगी थी धरना प्रदर्शन की, तो उसको अनुमति नहीं दी गई है, बल्कि इन सभी नेताओं को उठा लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सफाई दी गई थी ऋतुराज को हिरासत में लेने के बाद कि उनको छोड़ दिया गया है, उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था अभी। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की खबरें सामने आई कि अलग अलग जगहों से अलग अलग विधायकों को दिल्ली पुलिस जो है वो हिरासत में ले रही है, और
प्रदर्शन करने की इजाज़त उन्हें नहीं दी जा रही है। रीतिरिवाज के मामले में भी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आया था उसमें कहा गया था कि वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जहां उन्हें मना किया गया है वो वहां पर नहीं जा सकते, यानी कि उपराज्यपाल और गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर वो प्रदर्शन नहीं कर सकते। और हवाला दिया गया है दिल्ली में धारा 144 लागू किए जाने का। लगातार जिस तरीके से इस मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है एमसीडी पर कि दिल्ली के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला पहली बार हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए, इसको लेकर के अब ये प्रदर्शन की मांग कर रहे थे, प्रदर्शन के लिए इजाज़त मांग रहे थे कि हमें प्रदर्शन करना है, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इस बात का आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। और तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से पुलिस पहुंचती है अलग अलग विधायकों के पास और उनको हिरासत में लिया जाता है, पुलिस थाने ले जाया जाता है, वहाँ पर उनसे क्या कुछ पूछताछ की जाती है, कब तक, कितने घंटे तक, देखने वाली बात है। लेकिन उनको वहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई जहाँ उन्हें प्रदर्शन करना था। सीबीआई जांच की मांग को लेकर के ये लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि अमित शाह अब किसी को भी अपनी आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं। इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई सफाई इस मामले में नहीं दी जा रही है। और ये बड़ा गंभीर आरोप जो है वो लगाया गया है। लोकतंत्र का काला दिन एमएलए ऋतुराज ने बताया अपनी गिरफ्तारी के बाद, जब उन्हें हिरासत में लिया गया उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि लोकतंत्र का यह काला दिन है। सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अमित शाह किसी को भी अपनी आवाज़ उठाने नहीं दे रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए राघव चड्ढा की, तो राघव चड्ढा ने केंद्रीय गृह मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई। पहले उनकी इजाज़त को, जो उनकी रिक्वेस्ट थी, उसको खारिज किया गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और साफ तौर पर ये उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया कि अमित शाह जी, आप अपनी पुलिस के बल पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दबाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर ये साफ तौर पर आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि एमसीडी की जो सत्ता है वो बीजेपी के हाथों में है और ऐसे में बीजेपी पर ये बड़ा और गंभीर आरोप, और इस मामले में अब लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। भले ही किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा हो, किसान आंदोलन की एवज में ये आवाज़ ज़्यादा नहीं उठेगी, लेकिन जो रवैया अपनाया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, उससे साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर, बीजेपी पर ये आरोप लगने, जाहिर सी बात है ये आरोप लगेंगे ही, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, इजाज़त ना देना प्रदर्शन करने की, ये एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि धारा 144 भी लागू है। और ऐसे में अगर शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनको करने भी देना चाहिए, लेकिन अगर धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जा रही तो कोई बात नहीं। लेकिन इस तरीके से हिरासत में लेना नेताओं को, उससे ये आवाज़ ज़रूर उठेगी कि आवाज़ दबाने की कोशिश विपक्ष की जा रही है। और ऐसे में जो एक बड़ा घोटाला सामने आया, उसको लेकर के अब बीजेपी घिरती हुई इस मामले में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने विधायकों को गिरफ्तार करने का आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाया है, भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। अजय शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। अजय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अजय जी, जिस तरीके की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है उसे किस तरीके से देखते हैं, और अभी तक कितने विधायकों को गिरफ्तार किया गया? देखिए, अभी तक हमारे 6 विधायकों को गिरफ्तार कर लिया और 3 हमारे जो एलओपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जी। ये बड़ी शर्म की बात है जी। हम लोगों को अपनी आवाज उठानी थी, जो एमसीडी ने 24,000
57 करोड़ रुपए का घोटाला करा। जी, वो घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला है। जी, देखिए एमसीडी क्राइम में नंबर 1 मानी जाती है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 मानी जाती है, उसने साबित कर दिया। तो हम तो कह रहे हैं कि अमित शाह जी से आपसे चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो। एक तरफ एमसीडी कहती है कि हमसे सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, एक तरफ आप 24,000 करोड़ का घोटाला कर रहे हो, एक तरफ आप कर्मचारियों को सैल देते हो, कर्मचारियों के लिए आपका पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे विधायकों की पिटाई करते हो, हमारे पार्षदों की पिटाई करते हो, घर से हमारे विधायकों को अरेस्ट कर लेते हो। अरे कोई गुनाह करा हमारे विधायकों ने, एक आवाज ही तो उठा रहे हैं। देश के गृह मंत्री से मिलने जा रहे हैं, देश के गृह मंत्री कैप्टन आई सिंह जी भी जुड़ गए हैं। जी, कैप्टन आई सिंह भी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कैप्टन आई जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी, कैप्टन आई सिंह जी, जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि साफ तौर पर आरोप लग रहा है अमित शाह पर कि वो आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी जी जहां भी देखो तहां विवाद खड़ा करती है। पहले इन्होंने जो अभी किसान का जो बिल आया, इन्होंने इनका समर्थन किया, इसको पास भी करा दिया दिल्ली में जी किसानों के लिए। और जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, ये किसानों के साथ जाकर सर यहाँ पर कैप्टन आई सिंह जी, ये यहाँ पर बात किसान आंदोलन की नहीं, यहाँ पर एमसीडी की बात कर रही है, एमसीडी की बात की जा रही है। एमसीडी पर घोटाले का आरोप लगा है, करीब 2,500 हमारे उप मुख्यमंत्री का घेराव कर लिया, कभी कहते हैं हमारे सीएम का घेराव कर लिया। अरे भाई, कहीं तो सच्चाई बोलो, आप झूठ बोलने से काम नहीं चलता है ना। सर, ये तस्वीरें जो सामने आ रही है वो झूठ थोड़ा ही बोल रही है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये झूठ थोड़ा ही बोल रही है। हिरासत में लिए गए हैं नेता, अगर गिरफ्तार नहीं किए गए तो हिरासत में तो लिए गए हैं ना। आम आदमी का मुखिया ही झूठ बोलता है तो और तो बाकी सर ठीक है सर, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही ना। सर, जो तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने इनके मुखिया ने एड में कह के कोरोना भगा दिया, एड में कह के पॉल्यूशन खत्म कर दिया। तो ये तो झूठ के अलावा झूठ का पुलंदा है इनके पास। सर, वो तो लोकतंत्र का काला दिन बता रहे हैं, क्योंकि आप उनको हिरासत में ले रहे हैं, प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दे रहे। एनडीएमसी में घोटाला किया गया है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे। अगर आप इस तरीके से बोलते रहेंगे तो कौन भरोसा करेगा भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी सच बोल रही है? क्योंकि तस्वीरें सामने है। भारतीय जनता पार्टी पे देश की 100 करोड़ जनता भरोसा कर रही है, तभी लेकिन तो दिल्ली की जनता भरोसा नहीं कर रही शायद। सरकार पे सरकार बना रही है, लेकिन शायद दिल्ली की जनता भरोसा नहीं कर रही। कैप्टन आई सिंह जी, हैदराबाद में जाके वहाँ उस ओवैसी के घर में जाके अपनी निगम बनाई है। ठीक है, तो हमारी छवि के बारे में ना कहें, ये अपनी छवि देके जहां भी जाते हैं वहां बैरंग लिफाफे की तरह लौट के आते हैं। मुंह इनके संजय सिंह जहां जाते हैं मुंह काला करा के वापस लौट के आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ये जो है ना, इसमें गए थे यूपी में, संजय सिंह कैप्टन आई सिंह जी, आप इनका काम है राजनीति करना। कैप्टन आई सिंह जी, पार्टी के पास मुद्दे नहीं है तो ये झूठे ब्लेम लगाना, राजनीति करना, ये आम आदमी पार्टी की जो है ना सोच बन चुकी है। अजय शर्मा जी, आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, कैप्टन जी टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, डिबेट करने के लिए आ रहे हैं। अभी यहाँ घोटाले की बात हो रही है, ये किसानों को लेकर चले आते। अरे आपके गृह मंत्री हमारे विधायक को पिटवा रहे, हमारे विधायक के गुनेगार है क्या? हमारे पार्षद के गुनेगार है? आवाज उठाने गलत है क्या? आप लोगों ने भ्रष्टाचार करा, आप लोगों ने चोरी करी, आपकी गलती है। हम आपको बता रहे हैं कि आपने गुनाह करा है, आप कबूल कीजिए ना, ये साबित कीजिए आपने गुनाह नहीं करा। कैप्टन आई सिंह जी, आप मुझे लगता है किसान, पूरे देश के किसान बैठे, पढ़े लिखे किसान बैठे हैं। आपको आपके प्रधानमंत्री को, आपके अमित शाह जी को उनसे मिलने जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए हमसे क्या गलती होगी। गलती इंसान से होती है, अब इंसान में गिनती नहीं करते अपने लोगों की। आपने कहा गुंडागर्दी वाली बात, हमें तो गुंडागर्दी कहा जाते हैं। अरे आपकी पार्टी पूरी की पूरी गुंडों की पार्टी है। आपने 24,000 करोड़ का घोटाला करा, आपको साबित हुआ। आपने नॉर्थ एमसीडी से साउथ एमसीडी का 24,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। अरे कैसे माफ कर दिया? कहां से आया? आप अपने घर से रेट के लाए थे क्या? कैप्टन आई सिंह जी, एमसीडी के जितने कर्मचारी हैं उनको उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही, उनका वेतन नहीं दिया जा रहा। वो सड़कों पर आकर के कई बार प्रदर्शन करते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से डॉक्टर भी परेशान दिखाई दिए पिछले काफी समय से, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके का आरोप लगाते हैं तो उसकी सीबीआई जांच करवाने में क्या आपत्ति है? और अगर सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर के विधायक जो जनप्रतिनिधि होते हैं अपने इलाके के, अपने विधानसभा क्षेत्र के, उनको आप इस तरीके से उठाएंगे तो सवाल तो आप पर उठेंगे।
मैं आपको बताऊं जी, अभी हाथरस कांड जब हुआ था सर मैं हाथरस नहीं जाना चाहूंगा, माफ कीजिएगा कैप्टन आई सिंह जी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा कैप्टन आई सिंह जी, माफ कीजिएगा, मैं हाथरस की बात नहीं सुनूंगा। जब सीबीआई जांच की मांग हुई सुशांत हत्याकांड में, तो इन्होंने विरोध किया। अरे सुन तो लीजिए, इनका एजेंडा सेट रहता सुन है, तो लीजिए, कहां सीबीआई जांच मांग करना है, कहां नहीं करना है। कैप्टन आई सिंह जी, हम सीबीआई जांच के हम तो सब कुछ करा देंगे। कैप्टन आई सिंह जी मत कराइए जांच, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जांच कराइए। में पार्टी समाजवादी नहीं कर रही है, घोटाले में आपके विधायक लिप्त हैं, तो करवाइए जांच, करवाइए जांच, साफ हो जाएगा कौन लिप्त है। अगर एमसीडी का घोटाला होता है, अगर एमसीडी का घोटाला होता है तो कैसे आप कह सकते हैं कि विधायक उसमें लिप्त है? कैप्टन आई सिंह जी, अगर एमसीडी में घोटाला होता तो आप विधायक कैसे घोटाला कर सकते हैं, क्योंकि एमसीडी पर तो बीजेपी काबिज है। और ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जांच कब होगी, कब ये साफ होगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है। अगर वो प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनको उठा क्यों लिया जाता है, हिरासत में क्यों ले लिया जाता है? प्रदर्शन करने के लिए किसी को मनाही थोड़ी है, प्रदर्शन उनको इजाजत नहीं दी गई, कौन मना करता है? नहीं दी गई उनको इजाजत। ये तो जो है ना हुड़दंग करते हैं, ये दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। आप आज दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, आप एक सड़क दिल्ली में साबित देख लो, साबित एक सड़क नहीं है। दिल्ली में जनता प्रदूषण से मर रही है, उस पर ख्याल नहीं है। दिल्ली में कोरोना दिन पे दिन फैलता जा रहा है, उस पर इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान कहाँ जाएगा? पब्लिक को ध्यान भटकाने के लिए ताकि कोरोना के ऊपर अजय शर्मा जी क्या आप जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं? ये आरोप लगा रहे हैं कैप्टन आई सिंह जी आप पर कि आप मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं जनता को। देखिए, कैप्टन जी की उम्र बहुत बड़ी है और मेरे से कई ज्यादा बड़ा तजुर्बा होगा इनके पास। जो बेचारे किसान बैठे हैं वो ध्यान भटकाने के लिए बैठे हैं। अरे ध्यान भटकाने का काम आपका है, आपके सारे के सारे पार्षद, सारे के सारे सांसद, यहाँ हमारी दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, जगह जगह कूड़े के ढेर लग रहे हैं, हमारे कर्मचारी की सैलरी नहीं मिल रही। आप सीएम के यहाँ बैठ गए, अरे वहां पे आप दावत कर रहे हैं, आप वहां बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। आपको काम करना चाहिए, दिल्ली की जनता समाधान करना चाहिए। आपको एलजी साहब के घर जाना चाहिए, आपको प्रधानमंत्री जी के घर जाना चाहिए, आपको एक स्पेशल हाउस बुलाना चाहिए। उस हाउस के अंदर अपने सांसदों को बुलाना चाहिए, हमारे पार्षदों को बुलाना चाहिए, अपने पार्षदों को बुलाना चाहिए और अपने हमारे विधायकों को बुलाना चाहिए। उसमें डिबेट करनी चाहिए, मजबूत से डिबेट करनी चाहिए कि दिल्ली में हमारे कर्मचारियों को सैलरी कैसे मिलेगी। अरे आप बात अपनी बैठ के बजा रहे हैं, आप वहां दावत खा रहे हैं, आप किसानों पर राजनीति कर रहे हैं, आप कह रहे किसान आतंकवादी है। अरे आप तो झूठी राजनीति करने के लिए बैठे, करने आए क्या यहाँ पे? आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, हमसे तो काफी उम्र है आप लोगों की, पर आप लोगों को तजुर्बा कर क्या रहे? पब्लिक मूर्ख नहीं है, पब्लिक पढ़ी लिखी है, समझदार है। अब आपको बता देंगे रोड पे निकलोगे आप 2022 के चुनाव के अंदर, उससे पहले सबका कहना कि सरकार आपके किसान गिरा भी दे। कैप्टन आई सिंह जी अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जनता के लिए, क्योंकि आरोप अगर घोटाले का आप पर है तो आप मुंह चुराने की कोशिश करते हैं, आप इधर उधर की बातें करते हैं। अगर आरोप आम आदमी पर लगता है तो वो भी ऐसा ही काम करती है। तो यहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार कौन सच है कौन झूठ है। लेकिन जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन, जिस तरीके से प्रदर्शन करने की बात आज कही गई थी आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, उनको हिरासत में ले लिया गया। उससे सवाल फिलहाल बीजेपी पर ही उठता है, क्योंकि बीजेपी, दिल्ली पुलिस बीजेपी के पास है, एमसीडी बीजेपी के पास है और एमसीडी पर घोटाले का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से उन्हें हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, तो ऐसे में साफ तौर पर यह आवाज जो उठ रही है कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है अमित शाह की तरफ से, वो कहीं ना कहीं जायज है और उसके ऊपर आपको सफाई जरूर देनी पड़ेगी। जिस तरीके से जो घोटाले के आरोप आप पर लग रहे हैं उसमें जांच जो है वो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे वही कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा कहीं है तो पूर्ण रूप से जांच होगी और अगर कोई गलत होगा तो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा, ये आप मान के चलें। अब मैं आपको एक बात बता दूंगा कि दिल्ली में जब नरसार हुआ, शाहीन बाग हुआ, तब उस टाइम इन्होंने सर इसीलिए मैं कह रहा था कि जनता हमारे दर्शक जो आपको देखते हैं, हमारे दर्शक जो देखते हैं, माफी चाहूंगा कैप्टन साहब, कैप्टन साहब माफी चाहूंगा, सुनिए कैप्टन साहब मैं माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि जब शाहीन बाग का मुद्दा था तब उस पर चर्चा होती थी। अब जो मुद्दा है अब उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर मुद्दों पर इधर उधर की बातें की जाएंगी, अगर मुद्दों पर इधर उधर की बातें की जाएंगी तो कैसे समझ में आएगा? इनके पार्षद पकड़े गए, उस टाइम ये क्यों चुप बैठे थे? उस टाइम ये बाहर निकल के नहीं आए जो आज शोर मचा रहे हैं। तो ये दंगाई पार्टी है, ये जो है ना हिंदुओं को और दिल्ली की जनता को पाकिस्तान के ये सिर्फ मुद्दों से भटकाना जानते हैं। ये एमसीडी की बातें हैं। अजय शर्मा जी और कैप्टन साहब, समस्या खत्म कर देता है। अजय शर्मा और कैप्टन साहब, मेरी आप दोनों से अपील है कि ये सिर्फ एमसीडी की बात चल रही है, यहाँ भारत पाकिस्तान को ले आए एड में सारी समस्या ही खत्म कर देता है।
एड के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है। नहीं, मेरी आप दोनों से अपील है कि एमसीडी की बात चल रही है, एनडीएमसी पे जो घोटाला हुआ उसकी बात चल रही है, प्रदर्शन की बात चल रही है, आप शाहीन बाग को ले आते हैं, कभी भारत पाकिस्तान को, कभी हिंदू मुसलमान को। इस तरीके से मुझे लगता है चर्चा एक सार्थक दिशा में नहीं जाती है। कैप्टन साहब, मेरी आपसे ये उम्मीद भी है, अपील भी है कि कृपया करके जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं उस पर अगर ये चर्चा रहे तो बेहतर होगा। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि जो प्रदर्शन करना चाहते थे उनको हिरासत में क्यों लिया गया? मैं वही तो कहना चाह रहा हूं जी कि प्रदर्शन जब दिल्ली में दंगे हुए उस टाइम प्रदर्शन क्यों नहीं किया? शाहीन बाग बैठा तब प्रदर्शन क्यों नहीं किया? प्रदर्शन उनको उस टाइम भी करना चाहिए ना। आम आदमी पार्टी क्यों प्रदर्शन करेगी? आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा उठाया, क्योंकि कर्मचारियों को वहां पर तनख्वाह नहीं मिल रही है एमसीडी के, उनकी बात अगर उठाई जाती है, अगर घोटाले का आरोप लग रहा है एमसीडी पर, तो उसमें सीबीआई जांच की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों नहीं करी? अगर आईबी का अधिकारी मारा गया था सरेआम, उसकी हत्या आपके पार्षद ने करी थी, उसे मांग क्यों नहीं करी आपने? आवाज नहीं आ रही अजय शर्मा जी की। मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगा कि उनकी आवाज को दिया जाए। तो कैप्टन साहब डिबेट करना नहीं चाह रहे। जी अजय शर्मा जी, जवाब देने डिबेट नहीं करना चाह रहे। आपका चेहरा कितना काला है, क्योंकि आपने दिल्ली को नर्क बना दिया है। दिल्ली में विकास नाम की चीज नहीं बची है। आज दिल्ली में एक रोड बता दो कि आप सही सलामत हो, सारी रोडें टूटी पड़ी हैं। दिल्ली में जनता परेशान है, वो आम जो सुविधा है वो सब खत्म हो चुकी है दिल्ली में। दिल्ली में तराई मान हो रही है। आप अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी पे इल्जाम लगाते हो और धरने आंदोलन करते हो। ये पार्टी आपकी धरने आंदोलन वाली ही पार्टी है, सत्ता शासन करने वाली पार्टी तो है ही नहीं। मैं तो डिबेट नहीं कर सकता इनके साथ में। जी अजय शर्मा जी, इनके साथ में डिबेट नहीं कर सकता, इन्हें डिबेट करनी नहीं आती। ये हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति कर सकते हैं, ग्राउंड को बताइए निकलते नहीं। अरे डिबेट जब आपके पास मुद्दे होंगे तो कैप्टन साहब माफी चाहूंगा, वो तो मुद्दा लेकर के ही कैप्टन साहब सत्यता से दूर शायद आप भाग रहे हैं, सत्यता से दूर शायद आप भाग रहे हैं कैप्टन साहब, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो आवाज उठाई है, मैं यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई है एमसीडी के खिलाफ, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी आवाज उठाती है। भारतीय जनता पार्टी को भी पूरा हक है आवाज उठाने का। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कोई काम नहीं कर रही है तो बीजेपी उसके खिलाफ आवाज उठाए, कौन रोक रहा है? लेकिन अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रही है तो उनको उठाने से रोकना ये क्या कोई अपराध से कम है क्या? हम तो बिल्कुल नहीं रोक रहे। तो फिर ये पुलिस क्या कर रही है? मैं यही पूछ रहा हूँ, ये पुलिस कर क्या रही है अगर ये आवाज उठाने से नहीं रोक रही है? तो जानते ही नहीं है, झूठों पे आवाज उठा रहे थे सर। ये इनके पास मुद्दे हैं नहीं। कैप्टन साहब मुद्दे आपके पास नहीं है शायद। तो ये सिर्फ बीजेपी पे अपनी कारगुजारियां बीजेपी के ऊपर डाल के कैप्टन साहब जनता से बचना चाहते हैं। कैप्टन साहब अगर एमसीडी पर कुछ बचा ही नहीं है। इनके विधायक जेल में सब जा चुके हैं। पहले आपने देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा इनके विधायक जेल। अरे ठीक है ना, उन्होंने उन विधायकों का पक्ष भी नहीं लिया जो जेल में गए हैं। सुनो, अगर जांच हुई है और वो दोषी पाए गए हैं तो आम आदमी पार्टी ने उनका पक्ष भी नहीं लिया, लेकिन आज जिनको हिरासत में लिया गया उनको किस आधार पर हिरासत में ले लिया गया? ये कानून व्यवस्था का काम है। कानून व्यवस्था बीजेपी पार्टी ने हिरासत में लिया है। कानून से हटके काम करेंगे तो पुलिस का ऐसा कौन सा काम किया उन्होंने? कानून से हटके उन्होंने इजाजत मांगी, उन्हें इजाजत नहीं दी गई, लेकिन फिर भी उन्हें हिरासत में ले लिया गया। यही करना पड़ेगा। आप नंगे दिल्ली में जनता को परेशान करें, वहां नंगा नाच करें तो पुलिस अपना काम करेगी। अजय शर्मा जी, कितने आदमियों की इजाजत मांगी गई थी धरना प्रदर्शन करने के लिए? अच्छा, मुझे आप ये बताइए, हमने इजाजत मांगी, हमें नहीं दी। इनके जो सांसद बैठे हुए हैं, इनके जो पार्षद बैठे हुए हैं, इनके जो मेयर बैठे हुए हैं, ये क्या परमिशन लेके बैठे थे? कैप्टन आई सिंह जी, आज इतने दिन हो गए, कैसे बैठे हुए? कैप्टन आई सिंह जी जवाब दीजिए। अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को इजाजत नहीं मिल सकती तो फिर बीजेपी के लोगों को कैसे इजाजत मिलती है? किसकी गलती है, किसकी कमी है? ये आप अमित शाह जी डर रहे हैं। ये हमारे जो अरविंद जी ने की तरह कहीं ऐसे गलत नहीं करते, जो भी करते हैं अपन संविधान के दायरे में करते हैं। ये संविधान से हटके कार्य करते हैं। ये कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री के यहाँ जाके धरना देंगे। अरे भैया, देश का गृह मंत्री के यहाँ धरना देने की जगह है, आप दो ना जाके रामलीला मैदान में बैठो, धरना दो जाके। रामलीला मैदान में जा रहे थे किसान, लेकिन उनको जाने नहीं दिया आपने। कैप्टन आई सिंह जी,
कितना बड़ा घोटाला है ये। 24,000 करोड़ में कितने कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी, कितने को पेंशन मिलेगी, कितने को गैस का पैसा मिलेगा, कितने की नौकरी पक्की होगी। 24,000 करोड़ कम समझते हैं क्या? एक गरीब इंसान के लिए बहुत होता है, एक एमसीडी चलाने के लिए 24,000 करोड़ बहुत होता है। भागे से दगा रहे, पता भी नहीं लगा जनता को, और सारे मोशन लगा दी 11,000 करोड़ दिल्ली सरकार चले ना। अरे 24,000 करोड़ आपने दगा रहे, आपकी कमी है, आपकी सरकार की कमी है। कहाँ गए अमित शाह जी, कहाँ गए एलजी जी, कहाँ गए सांसद, क्यों कार्रवाई नहीं करा रहे, क्यों सीबीआई जांच बिठा रहे? अरे सीबीआई बिठाने चाहिए आपको, पता नहीं कहाँ की बातें चल रहे हैं यहाँ पे। एमसीडी का मुद्दा चल रहा है, एमसीडी मुद्दा चल रहा है, क्यों अरेस्ट करा विधायक को? क्या करा था? क्या गुना करा विधायक ने? क्या कर दिया? कोई कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, चोरी कर दी, डकैती डाल दी क्या? आप लोगों ने अरेस्ट कर लिया विधायक को? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अजय शर्मा जी मैं आऊंगा आपके पास और कैप्टन राज सिंह जी से जवाब भी लेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।